नमस्कार दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय, जिसको संन्यास योग बोलते हैं, के 5वां अध्याय के 15वां श्लोक को समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य जो अभी वर्तमान में जो समस्याओं का जो समस्या को जो फेस कर रहा है, यानी जो हमारी जो दिन रात दिनचर्या की जो समस्या होती है, समस्या हमारी होती है लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, सामाजिक दुख, आध्यात्मिक दुख। दोस्तों ये चारों दुख हमारे जीवन में छाए रहते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए इन दुखों का निवारण ही करने के लिए मनुष्य को ज्ञान देती है दोस्तों। क्योंकि जब हम अपने अपने ही विचारों में फंस जाते हैं, अपने ही भावनाओं को हम नहीं जानते, और हम इन विचारों और भावनाओं के अज्ञान में जब जीते हैं, तो दोस्तों हम न जाने पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये पाप और पुण्य ही हमें भ्रमित करके रखता है, हमारा अज्ञान ही हमें भ्रमित करके रखता है। और भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के जीवन के लिए इसलिए प्रासंगिक, क्योंकि ये हमारे भ्रम को काटती है, ये हमारे अज्ञान को काटती है, हमें वास्तविक ज्ञान बताती है कि हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे रहना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, इस प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो दोस्तों जितनी भी जो गीता है, चाहे वो अष्टवक्र गीता हो, ऋभु गीता हो, दोस्तों अष्टवक्र गीता बहुत ऊंची हाई क्वालिटी की गीता है, क्योंकि वहाँ जो जिज्ञासु है वो राजा जनक, जो कि कहना चाहिए एक ज्ञानी व्यक्ति है, जो जिज्ञासु होकर श्रीमद् अष्टवक्र गीता को ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन, जो कि एक आम संसारी आदमी है, जो कहना चाहिए जो गीता को श्री कृष्ण उस आम आदमी को गीता समझाते। दोस्तों आम आदमी को गीता समझाना कितना कठिन होता है, क्योंकि गीता हर आदमी के अंदर नहीं घुसती, क्योंकि इसलिए नहीं घुसती क्योंकि गीता अज्ञान को काटती है, और अज्ञान हर आदमी के अंदर पनप रहा है। हमारा अज्ञान हमारा अहंकार ही होता है दोस्तों। तो गीता जो है, अर्जुन भी अपने मोह माया के चक्कर में ही फंसा हुआ था। तो दोस्तों जो दिनचर्या में हम अपने ज़िंदगी में जीते हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर अज्ञान होता है, वही अज्ञान हमारे जीवन का दुख बनता है। तो श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 15वें श्लोक के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि आत्मा जो होती है, आत्मा न पाप को ग्रहण करती है, न पुण्य को ग्रहण करती है। दोस्तों यानी अज्ञान के कारण ज्ञान ढक जाता है, और जो अज्ञान होता है उसी के कारण हमारे अंदर कहना चाहिए पाप और पुण्य का जन्म होता है दोस्तों। यानी हमारा अज्ञान ही हमें पाप और पुण्य करने के लिए ये करता है। तो अज्ञान के कारण ही हमारी आत्मा, जैसे भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के 3 अध्याय, उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो अज्ञान होता है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ समझाते हैं कि जो पाप और पुण्य होता है दोस्तों, मनुष्य हमेशा अपने व्यवहारिक जीवन में जीता है, और जो व्यवहारिक जीवन होता है ये अहंकार के तल का होता है। तो निश्चित ही यदि कोई व्यक्ति क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर की जो पाश्विक वृत्ति है, माया है, अज्ञान हमेशा, अहंकार हमेशा उनको पकड़ के, लोभ लालच को पकड़ के जीता है, और इसी के कारण उसके अंदर पाप होते रहते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ पे इन पापों से मुक्त करने के लिए कहते हैं कि तुम व्यवहारिक तल पे जीते हो, इसलिए तुम्हें पाप पुण्य का एहसास होता है, क्योंकि तुम्हारा अज्ञान है जो तुम्हें पाप पुण्य का एहसास कराता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु तुम जब पारमार्थिक तल पे आ जाते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान है उसको तुम्हारे अज्ञानता ने ढक के रखा है, तुम्हारी मान्यता, परंपरा, कल्पना जो आप करके बैठते हो, जो इसी अज्ञान ने आपको ढक के रखा है। तो आपको इस अज्ञान से मुक्ति के लिए यदि आप इस व्यवहारिक तल से थोड़ा सा पारमार्थिक तल पे जब आ जाते हैं, यानी हम जिस तल पे जीते उससे थोड़ा सा पारमार्थिक तल पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर पाप पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। तो आत्मा जो कि निराकार है, निर्विकल्प है, असंग है, और अजन्मा है, जिसके ऊपर कोई भी चीज़ न करता है न भोगता है, तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ न पाप लगता है न पुण्य लगता है। तो हम स्वयं उस आत्मा स्वरूप ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम तत्वम असि, यानी उपनिषद हमें समझाते हैं कि उपनिषद हमें 4 महावाक्यों के माध्यम से हमें समझाते हैं कि हम वही ब्रह्म है, हम वही सत्य है, परंतु हमारा अज्ञान ने हमें ढक के रखा है दोस्तों। और हमारा अज्ञान हमारी मान्यता, परंपरा, कल्पनाओं से आता है, क्योंकि हमारा अज्ञान हमारे लोक धर्मों से आता है कि हम जो बाहरी जगत में अपनी समस्याओं को ढूंढते हैं, और अपन लोक धर्म से सोचते हैं कि अपने वास्तविक धर्म को न जानते हुए हम लोक धर्म
के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे लोग धर्मी बाबा हमें बताते हैं कि रुद्राक्ष पहन लीजिए, या रुद्र अभिषेक करा लीजिए, या शिव जी का अभिषेक करा लीजिए, तो आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी। आपके कितने भी शारीरिक रोग होंगे आप ये करा लो तो हट जाएंगे, आपका कैंसर हट जाएगा, आपकी किडनी। दोस्तों ये सब पाखंड है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शरीर की समस्या डॉक्टर और के द्वारा ही ठीक हो सकती है। शरीर की समस्या का समाधान डॉक्टर ही कर सकता है, दवा ही कर सकती है, उसका समाधान आध्यात्मिक जगत में नहीं है। दोस्तों आध्यात्मिक जगत में जो होता है, भगवान श्री कृष्ण की गीता किसी के शरीर को ठीक नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण की गीता मनुष्य के जो आध्यात्मिक दुख है उसको ठीक करती है। दोस्तों आध्यात्मिक दुख मतलब होता है कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये मानसिक जो दुख होते हैं जिसके कारण मनुष्य 90% बीमार रहता है। तो इस बीमारी को भगवान श्री कृष्ण की गीता ठीक करती है, अज्ञान को काटती है, प्रकाश देती है ताकि हमारा अज्ञान कटे। लेकिन दोस्तों मनुष्य इस भ्रम में और इन लोग धार्मिक बाबाओं के चक्कर में रहते हैं कि जैसे कि वो इतना मन को भ्रमित करते हैं, भूत प्रेत चुड़ैल इन सब चीज़ों के बारे में बात करके हमारे मन को भ्रमित करते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमारे इन्हीं अंधविश्वासों को काटते हैं। बोलते हैं कि संसार में भ्रम ही तुम्हारा सबसे बड़े भूत प्रेत से जब अज्ञान में जीता है तो वहीं से उसके सारे भूत प्रेत चालू हो जाते हैं। दोस्तों इसलिए आपने सुना होगा हनुमान जी का, भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए। दोस्तों हनुमान जी क्या है? हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है, यानी वो आत्म ज्ञान के प्राणी है। वो कहना चाहिए वो सत्य में निर्वाण पा चुके व्यक्ति है। तो इसलिए जब उनका नाम यानी ज्ञान जब आपके अंदर आता है तो आपके सारे भूत प्रेत जो होते हैं, जो अज्ञान अविद्या के कारण आते हैं, वो मानसिक बैरियर से हट जाते हैं। आपका एमिगडाला ब्रेन में जो भूत बैठे हैं वो हट जाते हैं। दोस्तों तो मानसिक बीमारी होती है हमारी भूत की, जो हमारे अज्ञान से आती है, जो हमारी माया से आती है। तो भगवान श्री कृष्ण की गीता इसी अज्ञान को काटती है कि हमारे अज्ञान को काटना ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो दोस्तों पाप और पुण्य की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति अज्ञान में जीता है वही सबसे बड़ा पाप है, और जो व्यक्ति आत्मज्ञान में जीता है वही सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों पुण्य और पाप की परिभाषा भी यही है हमारे लिए। दोस्तों पुण्य, पाप, चोर, भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो तीसरे अध्याय के 12वां श्लोक में भी बताया कि चोर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों चोर भी वही होता है जो प्रकृति का भोग करता है। दोस्तों हमारे सारे अज्ञान आते हैं जब हम अपना प्रकृति के साथ रिश्ता सही नहीं रखते। हमारा भोग का रिश्ता ही हमें पापी बनाता है, हमें चोर बनाता है। इसीलिए दोस्तों आपने जैन पंचमहाव्रत में भी सुना होगा, ऋषि कपिल का योग दर्शन भी सुना होगा। वहाँ हमेशा शब्द आते हैं अहिंसा, मतलब अहिंसा अस्ते, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्ते। दोस्तों आपने जैन पंचमहाव्रत में भी सुना होगा कि अहिंसा और अपरिग्रह और औच्चर्य, इनका मतलब होता है दोस्तों कि ज़्यादा आवश्यकता से धन यदि संग्रहित करोगे आप तो आप चोर कहलाएंगे, और यदि आप संसार की प्रकृति के किसी भी चीज़ को अपना कब्जा कर लेते हैं तो दोस्तों वह भी व्यक्ति चोर कहलाता है। क्योंकि जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि हम प्रकृति से परे हैं, हमारा स्वरूप जो है वो प्रकृति नहीं है, हम प्रकृति परे। हम जन्म इस शरीर से लिए हैं लेकिन हमारी चेतना इसी शरीर के माध्यम से उठती है। तो हम स्वयं वो उच्चतम है जो हमें भगवान से उपनिषद हमें बताते हैं, तत्व तोम असि, कि तुम वो ब्रह्म हो। तो तुम प्रकृति से पर, ऋषि अष्टावक्र बोलते हैं तुम प्रकृति पर है, तुम प्रकृति से पर हो, तुम प्रकृति नहीं हो। लेकिन जब तुम अपने को प्रकृति इस शरीर मान के बैठते हो दोस्तों तो तुम्हारा दुख वहीं से शुरू होता है, तुम्हारा अज्ञान वहीं से शुरू होता है, और इसी भ्रम के कारण तुम्हारे अंदर कहना चाहिए अज्ञान पैदा होता है, और ये अज्ञान ही आपको आपके कन्फ्यूजन में डाल के रखता है। और दोस्तों ये आपको बाहरी जगत में उन्हीं सभी जो लोग धार्मिक बाबाओं के चक्कर में आपको फंसाता है। दोस्तों आपकी मान्यता, आपकी परंपरा, आपकी कल्पना, आपका अज्ञान, यही आपके मन को ढके रहते हैं। यही आपका अज्ञान है जो आपको, आपके अंदर एक ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, इसको ढके रहते हैं। दोस्तों जब आपके अंदर इस अज्ञान को हटता है तो निश्चित ही ये आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन पे एक्टिव हो जाते हैं, और फिर आप मतलब सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों आत्मज्ञान आता है स्वयं के अवलोकन से। आप किसी भी चीज़ को जो भी कर रहे हो उसको समझिए।